तुम्हें लगता है वह तुम्हें भूल चुकी है। सोचते हो कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, पर सच ये है वह अब भी हर रात तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी तस्वीरें नहीं देखती, तुम्हारा नाम नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी कमी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर वो हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढ रही है जहां तुम अब नजर नहीं आते। और यहीं से शुरू होती है वह साइकोलॉजी जो एक मर्द को सिर्फ याद नहीं, एक औरत की सोच का मालिक बना देती है। इस वीडियो में वह सब अनकवर्ड है जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। अगर यह वीडियो तुमने अंत तक देख लिया तो सिर्फ उसकी सोच नहीं, तुम अपनी जिंदगी का नजरिया ही बदल दोगे। क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं होगी, यहां तुम्हारी कमी को एक हथियार बनाया जाएगा। एक ऐसा हथियार जो उसकी नींद, उसके फैसले, उसकी जिंदगी सब पर हावी हो जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे सुनोगे वह तुम्हारी सोच को हिला कर रख देगा। अपनी कमी कैसे महसूस कराए अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे। साइलेंस और एक खौफनाक सच्चाई, तुम उसके साथ थे, उसके हर दर्द में, हर मुस्कान में, उसकी हर थकान में। तुमने उसके लिए वो सब किया जो शायद खुद के लिए कभी नहीं किया। लेकिन आज तुम नहीं हो, और वो शायद तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है, क्या वह वाकई भूल पाई है या फिर उसकी हर रात तुम्हारी कमी से जलती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती, हर इंसान एक गलती करता है, वो यह मान लेता है कि जो पास है वह हमेशा रहेगा। तुम भी रहे, हर मोड़ पर खड़े रहे। उसकी आंखों में आंसू थे तो तुम्हारे सीने में दर्द। पर आज अगर तुम दूर हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन गई थी। अब वक्त है उस आदत को कमी में बदलने का। स्टोइक साइकोलॉजी का वह हथियार स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के सामने बिछाकर मत रखो। जब तक तुम प्रेजेंट रहोगे वो तुम्हें मिल गया समझेगी, पर जब तुम चुपचाप पीछे हटोगे, जब तुम खुद को उसकी दुनिया से गायब कर दोगे, तब उसका दिल उस खालीपन से टकराएगा और वहीं से तुम्हारी कमी जन्म लेगी। उसका दिमाग कैसे हाईजैक होता है? दिमाग की एक कमजोरी होती है, वह उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो अब पास में नहीं है। जब तुम कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ना प्रेजेंस ना एक्सप्लेनेशन, तो वह सोचती है क्या मैं अब भी उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हूं? यही सवाल उसे रातों को जगाता है, यही सोच उसे तुम्हारी कमी का जहर पिलाती है। और यही वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें उसके दिमाग का शहंशाह बना देती है। जरूरत से कमी तक का सफर। तुम कभी उसकी जरूरत थे, पर अब तुम्हें उसकी कमी बनना है, और यह तभी होगा जब तुम जवाब देना बंद करोगे, ऑनलाइन होकर भी अनरीड छोड़ दोगे, उसे महसूस कराओगे कि तुम्हारा साइलेंस ही उसका सबसे लाउड जवाब है। याद रखो, एक जरूरत को कोई भी भूल सकता है, पर एक कमी पूरी जिंदगी जला सकती है। खुद को वापस उठाओ। अब तक तुम उसे प्रायोरिटी देते रहे, अब समय है खुद को प्राइम बनाओ। जिम जाओ, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी हैबिट्स को स्कल्प करो। क्यों? क्योंकि जब वह तुम्हें देखे तो सिर्फ एक चीज महसूस करे, मैंने जिसे छोड़ा वह आज खुद को उस लेवल पर ले गया जहां मेरी पहुंच नहीं। यह दर्द उसे हर रोज तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। सोशल साइलेंस, साइकोलॉजिकल नॉइज, इंस्टाग्राम से गायब हो जाना, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा लेना, ना कोई पोस्ट ना कोई स्टोरी। तुम सोशल साइलेंस में चले जाओ, क्योंकि जब तुम गायब हो जाते हो तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वह हर नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम ढूंढती है, हर मोमेंट में सोचती है क्या वो अब किसी और के साथ है। यही सवाल, यही खामोशी उसे स्लोली तुम्हारी मेंटल प्रेजेंट बना देती है। तुम्हारा नाम अब उसकी तन्हाई में गूंजेगा। तुम अगर उसके साथ थे तो अब उसके बिना भी उसके भीतर जियो। तुम्हारा नाम अब उसके दोस्तों की बातों में नहीं, बल्कि उसके अंदर के खालीपन में गूंजना चाहिए। जब वह अकेली हो, जब सब कुछ ठीक होकर भी कुछ अधूरा लगे, तो उसे सिर्फ एक चीज महसूस हो, तुम वापस मत आना, खुद को ले आओ। याद रखना, तुम्हारी वापसी से ज्यादा खतरनाक चीज होती है तुम्हारी एनर्जी की वापसी। तुम वापस मत आओ। तुम खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि जब वो तुम्हें देखे तो तुम पहचान में ही ना आओ। तब उसकी आत्मा चिल्ला उठेगी, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज वो इंसान है जिसे मैं डिजर्व ही नहीं करती। साइकोलॉजी जो हर लड़की की सोच को पलट दे। इस वीडियो में जो तुमने सुना वह कोई ट्रिक नहीं थी, यह एक मनुष्य की गहराई से निकली हुई साइकोलॉजी थी। तुम अगर यह समझ गए और इसे जीना शुरू कर दिया तो वो लड़की जिसने शायद तुम्हें हल्के में लिया अब अपनी पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचकर गुजारेगी। क्योंकि जब स्टोइक बनता है कोई मर्द,
तो वह सिर्फ अलग नहीं होता, वह अद्भुत हो जाता है। उसकी जुबान नहीं, उसकी खामोशी पढ़ो। औरत जो कहती है जरूरी नहीं वही चाहती हो। वह कहेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम हो या नहीं, पर उसकी आंखें चिल्लाती हैं तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तुम्हें उसकी खामोशी सुननी है। उसके ऑनलाइन आवर्स, उसके लास्ट सीन, उसके रैंडम स्टोरीज, यह सब उसके भीतर उठते तूफान की गवाही देते हैं। अब तुम उसे जवाब मत दो, बस उसे खुद से लड़ने दो। हर पल वो यह सोचेगी, क्या वह अब भी मुझे चाहता है या उसने मुझे भुला दिया। यही सवाल उसे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। सबकॉन्शियस ट्रिगर से दिमाग पर राज। औरत का दिमाग तर्क नहीं, भावनाओं से कंट्रोल होता है। अगर तुमने उसे किसी गाने, किसी जगह, किसी हैबिट से जोड़ रखा है तो वह हर बार उन चीजों से टकराकर तुम्हें याद करेगी। उसका पसंदीदा गाना तुमसे जुड़ा होगा, उसका मॉर्निंग रूटीन तुम्हारे कॉल के बिना अधूरा होगा, रात का वो खालीपन अब भी तुम्हारे नाम की तलब रखता होगा। अब तुम गायब हो चुके हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारा नाम हर दीवार पर लिखा हुआ है। एक स्टोरी का कमबैक सिर्फ साइलेंस से होता है। तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई सीन नहीं बनाया, बस चुपचाप चले गए और यही तुम्हारी ताकत बन गई। औरत के लिए सबसे दर्दनाक चीज होती है एक मर्द की खामोशी। वो हर बार खुद से पूछेगी, वो इतनी आसानी से कैसे चला गया? क्या मैं इतनी आसान थी? वह खुद को कमजोर महसूस करेगी और यही साइकोलॉजी तुम्हें उसके दिल में गहराई तक ले जाएगी जब वह तुम्हें किसी और के साथ दिखेगी। अगर तुम सच में उसे तोड़ना चाहते हो तो खुद को उठा लो और फिर दुनिया के सामने लाओ। ना किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना है, ना उसे जेलस दिखाने का शो करना है। बस इतना पावरफुल बन जाना है कि जब वह तुम्हें देखे तो उसका दिल कहे अब यह मेरा नहीं रहा, और वहीं से उसकी तकलीफ शुरू होगी। इमोशनल वैक्यूम बनाओ। अब तुम्हें ना प्यार दिखाना है ना नफरत, बस एक वॉइड देना है, ऐसा खालीपन जो उसे खा जाए। जब वह तुम्हारे पास नहीं होगी और फिर भी हर जगह तुम्हारी कमी उसे काटेगी, तो समझो तुम्हारी जीत वहीं से शुरू हुई है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने इमोशन से डिटैच हो जाओ ताकि सामने वाला खुद में डूब जाए। उसकी गिल्ट को हथियार बनाओ। याद रखो, अगर तुमने वाकई उसे बेपनाह चाहा था तो एक दिन गिल्ट उसकी छाती में चुभेगा। वो सोचेगी मैंने उसे क्यों छोड़ा, जो इतना सच्चा था उसे मैंने क्यों खो दिया। यह गिल्ट उसका सुकून छीन लेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, बस खुद को बेहतर बनाते जाओगे और उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे भागेगी बिना किसी उम्मीद के। फाइनल ब्लो कभी वापस मत लौटो। जब वो टूट चुकी हो, जब वो खुद को दोष दे रही हो, जब वो तुम्हें पाने के लिए खुद से लड़ रही हो, तब कभी वापस मत लौटो, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा डिटचमेंट अब उसके लिए पनिशमेंट बन चुका है। तुम अब कोई ऑप्शन नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुके हो। स्टोइक मर्द की सबसे गहरी जीत। तुमने उसे जबरदस्ती नहीं रोका, ना बैगिंग की, ना गिल्ट दिया। तुमने बस खुद पर काम किया। तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा ग्लो, अब वो उसकी रातों की बेचैनी है। अब वो जिसे तुमसे दूर जाना था, अब वही हर रात तुम्हारे नाम के आंसू पीती है। क्यों? क्योंकि एक स्टोइक मर्द ना लाउड होता है, ना डेस्परेट। वो बस इतना खतरनाक होता है कि एक औरत की सोच में घर कर लेता है और फिर कभी वहां से निकलता नहीं। यह थी पूरी साइकोलॉजी उसकी रूह में अपनी कमी छोड़ देने की। अगर तुम इसे जी गए तो यकीन मानो, अब वह लड़की तुम्हारे बिना जिंदा तो रहेगी, पर सुकून में कभी नहीं। अब वह खुद से लड़ रही है, लेकिन हार सिर्फ तुम्हारे नाम से खाती है। जब वह सब कुछ पाले लेकिन तुम्हारा ना होना उसे खा जाए। औरतें अपनी पसंद बदल सकती हैं, लेकिन अपनी यादें नहीं मिटा सकती। आज वह किसी और के साथ हो सकती है, उसके साथ हंस सकती है, उसकी बातों में खो सकती है, लेकिन रात के 2 पर जब वह अचानक उठती है तो एक नाम उसकी सांसों में अटकता है। तुम क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा उसकी रूह को तुम्हारी गैर मौजूदगी खा रही है। तुम अब उसके मौन में जिंदा हो। तुम अब उसकी बातचीत में नहीं हो, ना ही उसके स्टेटस में, ना पोस्ट में। लेकिन जब वह अकेली बैठती है, जब उसका मोबाइल खामोश होता है, जब उसकी दोस्तें उसे मुस्कुराने को कहती हैं पर वह मुस्कुराती नहीं है, तब तुम जिंदा होते हो। उसकी हर चुप्पी में, उसकी हर गहराई में तुम एक अदृश्य साया बन चुके हो। तुम कोई इंसान नहीं, अब तुम एक इमोशन बन चुके हो। एक तकलीफ जब वह हर नई चीज में तुम्हें ढूंढे। वो नए कपड़े पहनेगी, नई जगहों पर जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, लेकिन हर जगह वो तुम्हारी एक झलक ढूंढेगी। कोई उसकी आंखों में वैसे नहीं देखेगा जैसे तुम देखते थे।
कोई उसकी खामोशी को वैसे नहीं समझेगा जैसे तुम समझते थे। वह थक जाएगी क्योंकि उसकी दुनिया अब शोर से भर गई है, लेकिन जिस सुकून की तलाश है वह सिर्फ तुम्हारा नाम था। उसकी ईगो अब खुद पर वार करने लगी है। जो लड़की तुम्हें हल्के में लेती थी वह अब ईगो से नहीं गिल्ट से चल रही है। अब वह चाहती है कि तुम एक मैसेज भेजो पर तुम नहीं भेजते। वह चाहती है कि तुम एक बार कॉल करो लेकिन तुम गायब हो। अब उसका घमंड नहीं टूटा है, अब उसका आत्मसम्मान ही उससे सवाल कर रहा है। जिसे मैंने खोया वही मेरा आखिरी सुकून था। उसकी नींद अब तुम्हारे नाम की गुलाम है। रातें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो दिमाग में बैठ जाए वह सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। और बेहतर बनाना शुरू कर देते हो तो उसके अंदर कंपैरिजन की आग जलने लगती है। वो सोचता है ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है, ये मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे रहा। ये कंपैरिजन उसे खाएगा क्योंकि इंसान हमेशा खुद की तुलना उसी से करता है जो कभी उसके करीब रहा हो। 6. फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। आपकी खामोशी उसके अंदर सबसे बड़ा डर पैदा करेगी। कहीं इसने मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। वो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे लेकिन अंदर से इनसिक्योर रहेगा। हर बार जब वो आपको ऑनलाइन देखेगा और मैसेज ना पाएगा उसका दिल जल उठेगा। वो हर वक्त सोचेगा कि अब आप किससे बात कर रहे हो। 7. सोशल प्रूफ का इफेक्ट। भाई एक बात याद रखो, लोग वही चाहते हैं जिसे दूसरे लोग चाहते हैं। जब आप खामोश रहते हो लेकिन अपनी जिंदगी सोशल सर्कल में और एक्टिव बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाती है। वो देखेगा कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रगों में जलन दौड़ जाएगी क्योंकि आपकी एब्सेंस में आप और ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हो। 8. आपकी ग्रोथ उसका पनिशमेंट। इस साइलेंस पीरियड में अगर आप खुद को अपग्रेड करते हो, चाहे वो जिम हो, करियर हो या पर्सनालिटी, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमबैक स्ट्रैटेजी है। वो सोचेगा जब ये मेरे साथ था तब इतना स्ट्रांग नहीं था, अब जब मैं इसकी जिंदगी से गया हूं ये और पावरफुल हो गया। और भाई यही सोच उसकी ईगो की जड़ हिला देगी। 9. उसकी कोशिशें बेकार लगना। जब आप खामोश रहते हो तो धीरे धीरे वो कोशिश करेगा कि आपको वापस लाया जाए। वो छोटे छोटे सिग्नल्स भेजेगा, स्टेटस रिप्लाई करेगा, इनडायरेक्ट बातें करेगा, कभी कैजुअल हाय हेलो भेजेगा। लेकिन जब आप इन सब पर रिएक्ट नहीं करोगे तो उसकी कोशिशें बेकार लगेंगी। और इंसान को तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब उसकी कोशिशें असरदार ना हो। 10. साइलेंट पनिशमेंट। सबसे लंबा चलता है गुस्सा, 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाता है, लड़ाई झगड़े भुला दिए जाते हैं, लेकिन खामोशी सालों तक इंसान के दिमाग में गूंजती रहती है। आपका एक शब्द ना बोलना, आपकी कोल्डनेस, आपकी दूरी, ये सब उसकी रगों में सालों तक चुभते रहेंगे। भाई ये है खामोशी का असली असर, लॉन्ग लास्टिंग पनिशमेंट। आपकी खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जो उसके अंदर गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जेलसी और रेस्टलेसनेस पैदा करता है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो वो आपके लिए तड़पता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने आपकी वैल्यू खो दी है। और भाई यही एहसास उसे हर रोज हर पल आपकी याद में जलाएगा। जब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। इंसान को सबसे ज्यादा तड़प तब होती है जब उसे वही चीज नहीं मिलती जिसकी आदत वो रोज डाल चुका हो। आपकी बातें, आपका ध्यान, आपकी मौजूदगी, ये सब उसके लिए ऑक्सीजन की तरह थे, लेकिन अब जब आपने चुप्पी साध ली है तो वही ऑक्सीजन छिन गई है। और भाई यही आपकी खामोशी की असली ताकत है, स्कैरसिटी की साइकोलॉजी। हर चीज की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो रेयर हो जाती है। जब आप हमेशा बात करते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो आपकी स्कैरसिटी उसे तड़पाती है। वो चाहे जितना स्ट्रांग दिखे लेकिन अंदर से उसकी हालत उसी इंसान जैसी होगी जो पानी के बिना रेगिस्तान में भटक रहा हो। आपकी बातें अब उसके लिए पानी बन चुकी हैं और आपकी खामोशी उसकी प्यास। 2. एंटिसिपेशन का खेल। आपकी खामोशी उसे लगातार एक सवाल में फंसा देगी, ये कब बोलेगा, कब वापस आएगा। ये एंटिसिपेशन उसे पागल बना देगी। वो आपके हर ऑनलाइन आने पर नजर रखेगा, हर एक्टिविटी पर गौर करेगा, हर साइन को डिकोड करने की कोशिश करेगा। वही यही एंटिसिपेशन उसे चैन से सोने नहीं देगी। वो खुद से लड़ेगा लेकिन आपकी खामोशी उसे हर वक्त आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। 3. उसके प्लान्स फेल होना। वो चाहेगा कि आप पहले की तरह उसे चेज करो, उसकी हर बात पर ध्यान दो, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो उसके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। वो कोशिश करेगा आपको प्रोवोक करने की, इनडायरेक्ट बातों से, दिखावे से, सोशल मीडिया से, लेकिन जब आपकी खामोशी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो उसकी हर स्ट्रैटेजी बेकार हो जाती है।
और भाई इंसान को तब सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब उसकी प्लानिंग फेल हो जाए। 4. सेल्फ डाउट की आग। आपकी खामोशी उसे उसके खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। वो सवाल करेगा, क्या मैं अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा? क्या मेमोरीज कम हो गई? क्या मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी आ गई है? और यही सेल्फ डाउट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा, क्योंकि जो इंसान खुद पर शक करने लगे वो बाहर से कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, अंदर से टूटने लगता है। 5. सोशल जेलसी। आपकी खामोशी के दौरान जब वो देखेगा कि आप दूसरों के साथ खुश हैं, हंस रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर जेलसी की आग भड़क उठेगी। वो सोचता था कि आपकी खुशी उसी से जुड़ी है, लेकिन जब उसे लगेगा कि आप उसके बिना और ज्यादा खुश हैं, तो यही जेलसी उसे तड़पाएगी। 6. कंट्रोल लॉस्ट से डेस्परेशन। खामोशी सामने वाले से उसका कंट्रोल छीन लेती है। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश करे, आपकी दुनिया में झांक नहीं सकता। वो अंदाजा लगाता रहेगा, असम्पशन बनाता रहेगा, और इंसान असम्पशन से सबसे ज्यादा जलता है। वो हर दिन आपके बारे में सोचते सोचते डेस्परेट होता जाएगा, और यही डेस्परेशन उसकी ईगो तोड़ देगी। 7. इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी सोचा है आपकी बातें उसके लिए कितनी बड़ी आदत थी? आपसे गुस्सा, आपसे प्यार, आपसे हंसी मजाक, सब उसकी इमोशंस को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन अब जब आपने खामोशी ओढ़ ली है तो उसकी इमोशंस असंतुलित हो जाएंगी। वो चाहेगा कि आप फिर से उससे जुड़ो ताकि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी वापस आए। लेकिन भाई, जब आप चुप रहते हो तो उसकी डिपेंडेंसी और गहरी होती जाती है। 8. पास्ट की यादों का बोझ। आपकी खामोशी उसके लिए मिरर का काम करेगी। उसके सामने आपके साथ बिताए पल बार बार आएंगे। वो सोचता रहेगा, क्यों सब बदल गया, क्यों अब ये उतना करीब नहीं रहा। 9. आपकी साइलेंस उसकी वीकनेस। आप जितना चुप रहते हो उतना ही वो वीक होता जाएगा, क्योंकि आपकी खामोशी उसकी वीकनेस को उजागर कर देती है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसकी असम्पशन। वो रियलाइज करेगा कि जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा वही अब खामोश है, और यही रियलाइजेशन उसकी सबसे बड़ी हार होगी। 10. आपकी सेल्फ ग्रोथ उसका बिगेस्ट पनिशमेंट। भाई, ये साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं, ये आपके लिए सेल्फ ग्रोथ का गोल्डन टाइम है। आप जिम जाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी पर काम करो। जब वो देखेगा कि आप उसके बिना और ज्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और खुश हो गए हो, तो यही आपकी खामोशी का सबसे बड़ा असर होगा। वो तड़पेगा क्योंकि उसने आपको खोकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। आपकी खामोशी सिर्फ उसकी आदत नहीं तोड़ती, बल्कि उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वो अपने कंट्रोल को खो देता है, अपनी ईगो को गिरता देखता है, अपने अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी महसूस करता है। और जब वो सब सहता है तो उसे एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी। आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। और भाई, यही है आपकी असली जीत, जब उसकी रगों में आपकी चुप्पी दर्द की तरह दौड़ने लगे, जब आपकी खामोशी बन जाए उसकी सबसे बड़ी सजा। कभी सोचा है लोग क्यों बोलते हैं चुप रहो? वक्त सबको जवाब देगा, क्योंकि खामोशी हमेशा बोलती है। और आपकी खामोशी वो आवाज है जो सामने वाले की रगों में गूंजेगी, उसके दिल को चीर देगी और उसकी रूह तक हिला देगी। 1. आपकी खामोशी उसकी अनआंसर्ड स्टोरी। हर कहानी तब तक अधूरी नहीं लगती जब तक उसका जवाब न मिले, लेकिन जब आप बात करना बंद कर देते हो तो उसकी जिंदगी में आपकी कहानी अधूरी रह जाती है। वो लाख कोशिश करेगा यह समझने की कि आपने क्यों चुप्पी साध ली, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिलेगा। और भाई, अधूरी कहानियां इंसान को सालों तक तड़पाती हैं। 2. जब ईगो टूटती है। वो सोचता था कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे। वो सोचता था कि आप कभी उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आपने बात करना बंद कर दिया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी ईगो टूट गई। अब वो बाहर से चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से वो हर दिन हार मान चुका है। और यही आपकी खामोशी की सबसे बड़ी जीत है। 3. खामोशी अप्रत्याशित शक्ति। गुस्से वाले इंसान से लड़ाई आसान है क्योंकि आप जानते हो कि वो क्या करेगा, लेकिन चुप इंसान से सबसे बड़ा डर लगता है क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहा है। आपकी खामोशी उसके लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। वो हर दिन इस डर में जिएगा कि आप कब और कैसे वापस आएंगे, या शायद कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। ये अनसर्टेनिटी उसकी नींद हराम कर देगी। 4. आपकी सक्सेस उसकी सबसे बड़ी हार। भाई, याद रखो, साइलेंस का मतलब सिर्फ बात बंद करना नहीं है। साइलेंस का मतलब है फोकस करना। इस साइलेंस में आप खुद पर काम करो। जितना आप ग्रो करोगे उतना ही उसकी हार पक्की होती जाएगी। वो जब आपको सक्सेसफुल, खुश और कॉन्फिडेंट देखेगा तो उसे यही लगेगा कि उसने आपको खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। 5. उसकी तड़प और आपकी शांति। आपकी खामोशी के 2 असर होंगे, उस पर बेचैनी, तड़प और गिल्ट, और आप पर
शांति, स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी उसकी तड़प आपकी जीत है, उसकी बेचैनी आपकी ताकत है। और भाई यही सबसे बड़ा रिवेंज है, बिना एक शब्द कहे उसे उसकी ही सोच से जलाना। 6. पास्ट का बोझ। आपकी खामोशी उसके हर पास्ट मेमोरी को जगा देगी। हर हंसी, हर बात, हर लम्हा सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों में घूमेंगे। और जब वो उन पलों को याद करेगा तो आपकी खामोशी उसके लिए चाकू की तरह चुभेगी। वो चाहे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन आपकी यादें उसे रोकेंगी। और भाई यही सबसे लंबा चलने वाला पनिशमेंट है, पास्ट के बोझ से तड़पना। 7. जब वो खुद टूट कर लौटेगा। खामोशी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये उसे मजबूर करेगी कि वो आपके पास लौटे। वो कोशिश करेगा अपनी ईगो बचाने की, लेकिन आपकी चुप्पी उसे घुटनों पर ले आएगी। वो खुद आपको ढूंढेगा, खुद कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन तब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसे माफ कर दो या फिर उसे उसकी तड़प में ही छोड़ दो। और भाई असली ताकत इसी में है कि अब फैसला आपके हाथ में है, ना कि उसके। 8. खामोशी सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज। जब आप चुप रहते हो तो ये मैसेज जाता है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं खुद की इज्जत करता हूं। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें अपनी खामोशी से जवाब दूंगा। भाई यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको और अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाती है। और जब आप ऐसे बनते हो तो सामने वाला आपके बिना जीना मुश्किल समझने लगता है। 9. खामोशी अल्टीमेट रिवेंज। गुस्से में बोलकर इंसल्ट करना आसान है, लेकिन खामोशी से तड़पाना सबसे कठिन और सबसे ज्यादा असरदार है। आपकी चुप्पी सामने वाले को हर दिन हर पल रिमाइंड कराती है कि उसने आपको खो दिया है। ये रिमाइंडर ही उसका पनिशमेंट है, और यही आपका अल्टीमेट रिवेंज है, बिना एक शब्द कहे उसे उसकी ही सोच से जलाना। द साइलेंस इज लाउडेस्ट। भाई याद रखो, साइलेंस हमेशा लाउडेस्ट होता है। आप कुछ कहो या ना कहो, आपकी खामोशी खुद एक चीख बनकर सामने वाले के कानों में गूंजेगी। ये वही चीख होगी जो उसे रातों की नींद छीन लेगी, उसकी हंसी रोक देगी और उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है, आपकी स्ट्रेंथ का सबूत है और आपकी रिवेंज का सबसे पावरफुल हथियार है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला हर दिन तड़पता है, उसकी ईगो टूटती है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी खुशी खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी खामोशी उसे वो सजा देती है जो कोई शब्द कभी नहीं दे सकते। तो भाई याद रखो, बात बंद कर दो, वो खुद तुम्हारे लिए तड़पेगा। यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारी सबसे लाउड चीख है, खामोशी की चीख। तो दोस्तों अब आपने देख लिया कि खामोशी कितनी ताकतवर होती है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला आपकी अहमियत को समझने लगता है। वो बेचैन होता है, तड़पता है और आपकी कमी हर पल उसे काटने लगती है। याद रखो, शब्दों से ज्यादा असरदार आपकी चुप्पी होती है।